हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और जैसा कि बच्चों अपनी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की वैकेंसी अभी जल्द ही आने वाली है, तो आप हमारे साथ बने रहें। और अभी अपने पास कौन सा लेक्चर रहेगा बच्चों? ओलेरिकल्चर की सीरीज चल रही थी और इसमें आज उम्मीद है कि अपना अंतिम लेक्चर है, यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, यानी कि सब्जियों के प्रमुख कार्य की विकार इस लेक्चर का रहेगा। और ये लेक्चर अपने पास कौन सा बच्चों? 17वां लेक्चर है, यानी कि 17 लेक्चर हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक 16 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो पहले उनको सजेशन करता हूं कि आप देखें। आपको बहुत ही शानदार तरीके से करवाए गए हैं और आपकी तैयारी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी यदि आपकी ओलेरिकल्चर कमज़ोर है तो। चलो, कृषि पर्यवेक्षक जेट ICAR BHU के लिए ये लेक्चर काफ़ी लाभदायक होने वाला है, या जो बच्चे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो कुछ बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और अभी उनकी डिमांड पर बच्चों अपने पास कृषि पर्यवेक्षक का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। जेट ICAR BHU के लिए भी साल भर की तैयारी के लिए बच्चों के लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, तो वह भी जल्द एडमिशन ले सकते हैं। ओके। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों संस्थान के ये नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल करके पूछ सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। चलो, तो यहाँ पर बच्चों अपने पास कौन सा है? यहाँ पर अपने पास लेक्चर 17वां लेक्चर है, जिसमें ओलेरिकल्चर में आज आप क्या करेंगे? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, यानी कि सब्जियों के प्रमुख कार्य की विकार। ओके। चलो, तो ये अपने पास बच्चों इस प्रकार के कार्य के विकार हैं। आपको विद इमेज याद करवाया जाएगा कंसेप्ट के साथ, ताकि कोई इससे रिलेटेड यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपका मेन एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चों ये अपने पास क्या रहता है? होलोस्टेम, यानी कि स्टेम का खोखला होना। ये अपने पास बच्चों टमाटर का क्या रहता है? अपने पास कैट फेस होता है। ये अपने पास गाजर का क्या रहता है बच्चों? फोर्किंग डिजीज रहती है, फोर्किंग। तो इस प्रकार आपको सिम्टम भी दिए गए हैं, किन की कमी के कारण होगा, यानी कि ये पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, इनको रोग के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है। चलो, तो अपने पास पहले टमाटर के कार्य की विकार देखते हैं कि कौन से टमाटर के अपने पास देखो रोग कर चुकी हैं, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कर चुकी हैं। अब बात कर रहे हैं टमाटर के कार्य की विकार, यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर टमाटर। ओके। चलो, तो यहाँ पर अपने पास क्या रहता है बच्चों? पहला अपने पास डिसऑर्डर है फ्रूट क्रैकिंग, यानी कि फलों का फटना। क्या है बच्चों? फलों का फटना, फल का फटना। अब देखो बच्चों, फल हो चाहे सब्जी, ठीक है ना, यदि फलों का फटना है तो प्रमुखतः किसके कारण होता है बच्चों? बोरोन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? बोरोन की कमी के कारण। ओके सर, बोरोन की कमी के कारण होता है। दूसरा, यदि अपने पास टमाटर की बात करें तो अधिक अंतराल से सिंचाई देना, यानी कि ज़्यादा इंटरवल से अपने हेवी इरिगेशन दे देते हैं तो भी अचानक फल फट जाते हैं, तो ये इसका प्रमुख डिसऑर्डर हो गया। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। फ्रूट क्रैकिंग किसके? बोरोन डेफिशिएंसी के कारण। क्या डालते हैं बच्चों? बोरेक्स का छिड़काव करना चाहिए, बोरेक्स का छिड़काव करना चाहिए। ओके। चलो, अब बात करें 2 नंबर अपने पास कैट फेस। देखो इसमें बिल्ली की तरह मुंह हो जाता है, यानी कैट फेस। ये किसके कारण होता है बच्चों? अधिक तापमान के कारण होता है, अधिक तापमान के कारण, और उगाने हेतु अनुपयुक्त यानी अनसूटेबल क्लाइमेट में यदि इसको उगाया जाता है तो इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है। ओके। चलो, तो ये कैट फेस हो गया। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर किस प्रकार पूछेगा? कैट फेस है एक कार्य की विकार, किस क्रॉप का है? तो बच्चों कैट फेस टमाटर की फसल का क्या है? प्रमुख कार्य की विकार माना जाता है। चलो, फिर अपने पास बच्चों 3 नंबर कौन सा? पफीनेस, कम या अधिक तापमान के कारण हो जाता है। ओके सर। फिर अपने पास फर्टिलाइजेशन की कमी के कारण होता है, और इसमें सिम्टम इस प्रकार के हो जाएंगे।
पफिनेस में किस प्रकार का फ्रूट हो जाएगा, देखो अपने पास ये पल्प है ना, ये सुकड़ जाएगा, पॉकेट सदृश संरचना बन जाती है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। देखो ये अपने पास पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये इसमें अपने पास इंपॉर्टेंट दिया जाएगा कि यहाँ से देखो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, तो किस डिसऑर्डर का प्रमुख लक्षण है, पफिनेस। पफिनेस से याद हो जाएगा पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, चलो हो जाएगा याद, हाँ सर हो जाएगा, यदि आप इस प्रकार पढ़ा रहे हैं तो हो जाएगा बच्चों। देखो यहाँ से सनस्केल्ड में देखो अपने पास अधिक धूप या तापमान के कारण हो जाता है सनस्केल्ड। फिर अपने पास ब्लोची राइपेनिंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि ब्लोची राइपेनिंग का संबंध है, ब्लोची राइपेनिंग का संबंध है बच्चों किसके कारण, किससे है, टमाटर की फसल से, किससे है, टमाटर की फसल से है। ब्लोची राइपेनिंग किस फसल का प्रमुख डिसऑर्डर है, टमाटर का है, किसके कारण, पोटेशियम की कमी के कारण। ये इस प्रकार का हो जाता है, सिम्टम इसमें इस प्रकार के हो जाएंगे, पोटेशियम की कमी के कारण। ओके सर, चलो अपने पास कौन सा, पहले फ्रूट क्रैकिंग पढ़ा, ओके, दूसरा अपने पास सनस्केल्ड हो गया, दूसरा कैट फेस हो गया, ठीक है। 3 नंबर अपने पास, 3 नंबर देखो यहाँ पर पफिनेस, और 4 नंबर अपने पास सनस्केल्ड, और 5 नंबर ब्लोची राइपेनिंग, और 6 नंबर ब्लोजम एंड रोट, कैल्शियम की कमी व उच्च तापमान के कारण होता है। ब्लोजम एंड रोट, बेयर डिसऑर्डर का संबंध और यदि देखा जाए तो बच्चों अंगूर की फसल से रहता है, अंगूर में भी होता है, मिर्च में भी ब्लोजम एंड रोट की समस्याएं होती है। चलो ये देखो इस प्रकार के सिम्टम किसके होंगे, ब्लोजम एंड रोट के होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, किसके कारण है, कैल्शियम की कमी के कारण है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ओके, गोल्डन फ्लेक, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है, इसका क्या दिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि गोल्डन फ्लेक डिसऑर्डर का संबंध है, किसके हैं, तो बच्चों टमाटर से हैं, किससे हैं, टमाटर से हैं। तो याद हो गया होगा, यानी कि ये अपने पास 7 डिसऑर्डर दिए हैं, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इन्हीं में कवर हो गए हैं, तो आपको इतना याद होना चाहिए। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट में यदि बात करें तो गोल्डन फ्लैग, कैट फेस, ब्लोची राइपेनिंग, पफिनेस, ये 4 आपको याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से, गोल्डन फ्लैग, कैट फेस, ब्लोची राइपेनिंग, और अपने पास ब्लोची राइपेनिंग हो गया, गोल्डन फ्लैग हो गया, पफिनेस हो गया, और अपने पास पॉकेट सदृश वाली स्ट्रक्चर होगी। चलो तो यहां से अपने पास देखो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता के कारण होता है, किसके कारण, कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता के कारण होता है। चलो कैल्शियम एंड पोटेशियम की कमी, यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता, कैल्शियम व पोटेशियम की कमी हो गई। चलो अब अपने पास बच्चों नेक्स्ट क्रॉप कौन सी आ गई, नेक्स्ट क्रॉप है अपने पास आलू यानी कि पोटैटो। तो पोटैटो पे अपने रोग भी कर चुकी हैं, इंसेक्ट भी कर चुके थे। पोटैटो ट्यूबर मोथ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट बताया था, पथोरी में ना ऊपर कुलेला वाला। ओके, जो भंडारण और फील्ड दोनों में नुकसानदायक था ना, हाँ सर। चलो अब अपने पास आलू के कार्य की विकार, तो आलू में बच्चों अपने पास फर्स्ट कौन सा है, ब्लैक हार्ट। कौन सा है बच्चों, ब्लैक हार्ट। अब देखो इसमें अपने पास सिम्टम इस प्रकार की हो जाती हैं, यानी कि ये देखो जब भंडारण के दौरान होता है तो आलू अंदर से क्या हो जाता है, आंतरिक भाग इसका क्या रह जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लैक हो जाएगा। किसके कारण होता है बच्चों, ये भंडारण के दौरान ऑक्सीजन की कमी होने के कारण। तो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो जाता है, ब्लैक हार्ट हो जाता है। चलो फिर देखो अपने पास होलो हार्ट। होलो का अर्थ क्या हुआ बच्चों, खोखला, स्वलन। तो इसमें अपने पास आंतरिक भाग क्या हो गया, खोखला भाग हो गया, होलो, स्वलन। तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है, किसके कारण होता है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। और बड़े आकार के आलू में इसका प्रकोप बच्चों क्या रहता है, ज्यादा होता है। तो ब्लैक हार्ट डिसऑर्डर का संबंध, ब्लैक हार्ट डिसऑर्डर का बच्चों क्या संबंध किससे हैं, अब आप कहोगे सर आलू से हैं। परंतु यदि आप एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या दे दिया, ब्लैक टिप डिसऑर्डर का संबंध किससे है, तो ब्लैक टिप्स का संबंध बच्चों किससे रहेगा, आम का है।
आम का कार्य की विकार रहेगा ब्लैक टिप। ओके सर, तो इसमें कंफ्यूजिंग ना हो। उसके बाद में बच्चों देखते हैं नेक्स्ट अपने पास यहाँ देखो, कंद का हरापन यानी कि ग्रीनिंग, आलू का हरापन किसके कारण हो जाता है? तो सूर्य से जो किरणें आ रही है, तो किरणें आती है तो आलू जहाँ अर्थिंग अप नहीं होती है, यानी कि आलू पर मिट्टी चढ़ाने की क्रिया करती हैं, यदि प्रॉपर रूप से मिट्टी से नहीं ढका जाए, जैसे इसको अपने पास प्रॉपर रूप से मिट्टी से ना ढका जाए, तो जो भाग सूर्य के कांटेक्ट में आ जाता है, सन रेडिएशन जो किरणें आ रही है उनके कांटेक्ट में आ जाता है, तो इसमें क्या सोलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है। किसमें? सोलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसके कारण ये क्या हो जाता है बच्चों? हरा हो जाता है। तो सूर्य की रोशनी के कारण, किसके कारण? सूर्य की रोशनी उत्तरदायी रहती है, फिर इसमें क्या हो जाता है? सोलेनिन का जमाव हो जाता है, और ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 मिलीग्राम पर 100 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि अधिक होता है तो फिर ये हानिकारक हो जाएगा। चलो, तो अपने पास ग्रीनिंग किसके कारण? सूर्य की रोशनी के कारण, सनराइज रेडिएशन के कारण हो जाएगा। चलो, फिर अपने पास चिलिंग इंजरी बच्चों क्या होता है? कम तापमान के कारण होता है चिलिंग इंजरी। ये देखो अपने पास कम तापमान के कारण, तो यदि अपने पास बनान कर रही है, ज़्यादा तापमान में कमी आ जाती है, तो फिर भी इसमें क्या हो जाते हैं? ये हार्ड बन जाती है, कॉम्पैक्ट। देखो इंटरवेनल ब्राउनिंग एंड कैविटेशन, तो ये अपने पास चिलिंग इंजरी के कारण होता है, कम तापमान के कारण होता है। चिलिंग इंजरी बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान। ओके, चलो अब देखो अपने पास नेक्स्ट फूल गोभी के कार्य के विकार, यानी कि कॉलीफ्लावर के। रिसिनेस बच्चों अपने पास प्रमुख कार्य के विकार हो गया रिसिनेस। तो ये किसके कारण रहता है? ये अधिक नाइट्रोजन के कारण होता है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। नाइट्रोजन की यदि बच्चों कमी की बात करें, नाइट्रोजन की यदि कमी की बात करेंगे तो फूल गोभी में क्या हो जाएगा? बटनिंग रोग हो जाएगा, बटनिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। परंतु नाइट्रोजन की अधिकता के कारण है, अधिक आर्द्रता के कारण हो जाएगा ये। अब अपने पास नेक्स्ट देखें होलोस्टेम, ये भी किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है, यानी खोखला तना। इसमें ये देखो अपने पास तना क्या हो गया? खोखला हो गया। क्या हो गया? तना खोखला हो गया। चलो, ये भी अधिक नाइट्रोजन के कारण और बोरॉन की कमी के कारण। और यदि बोरॉन की कमी के कारण दिया जाए तो बच्चों बोरॉन की कमी के कारण फूल गोभी में क्या हो जाता है? ब्राउनिंग हो जाता है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो, बटनिंग सर अभी आपने बताया था, बटनिंग किसके कारण? नाइट्रोजन की कमी के कारण। नाइट्रोजन की अधिकता के कारण क्या था? रिसिनेस था। नाइट्रोजन की अधिकता के कारण क्या था बच्चों? रिसिनेस था। हो रहा है क्या याद? हाँ, चलो, नाइट्रोजन की ये कमी के कारण होता है, नाइट्रोजन की कमी के कारण। इसमें बच्चों देखो फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है कर्ड, और ये कार्ड का क्या हो जाता है बच्चों? प्रॉपर निर्माण नहीं हो पाता है बटनिंग में। तो छोटे आकार के कार्ड बनना, यानी कार्ड का प्रॉपर रूप से आकार ग्रहण नहीं कर पाता है, तो छोटे आकार के कार्ड बनना सिम्टम है बच्चों क्या? बटनिंग के। बटनिंग किसकी कमी के कारण होता है? तो अब आप कहोगे सर नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण रिसिनेस हो जाता है। चलो, अब बच्चों इसमें यदि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया जाए तो यहाँ देखो अपने पास क्या रहता है? वीप टेल मोर इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर माना जाता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा कि वीप टेल एक प्रमुख डिसऑर्डर किसका है? तो कॉलीफ्लावर का है। किसका है बच्चों? वीप टेल, ठीक है ना, कॉलीफ्लावर का है। तो यहाँ पर देखो मोलिब्डेनम की कमी से हो जाता है, मोलिब्डेनम की कमी से हो जाता है, मोलिब्डेनम की। या तो एग्जामिनर इस प्रकार लिख कर दे देगा, या 4 सिंबल दे सकता है। और यदि इससे पूछा जाए तो देखो मोलिब्डेनम एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो पीएच बढ़ता है तो मृदा में इसकी उपलब्धता क्या हो जाती है? मृदा में इसकी उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। और यदि पीएच घटता है तो मृदा में इसकी उपलब्धता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो अब ध्यान रखना,
व्हीप टेल किन में होगा? सामान्यतः ध्यान रखना अम्लीय मृदा में होता है। व्हीप टेल की समस्या फूल गोभी में अम्लीय मृदा में आती है, इस चीज को ध्यान रखें। चलो फिर बात करें हरिमाहीनता, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस बच्चों किसकी कमी के कारण आता है? मैग्नीशियम की कमी के कारण। ये इस प्रकार की हो जाती है, देखो किसके कारण? मैग्नीशियम की कमी के कारण आ जाएगी। हो जाएगा याद? क्लोरोसिस हरिमाहीनता संबंधित है फूलगोभी से मैग्नीशियम की कमी के कारण, ठीक है ना, मैग्नीशियम की कमी के कारण। और बच्चों मैग्नीशियम की कमी के कारण पशुओं में क्या हो जाता है? ग्रास टिटेनी डिजीज, ग्रास टिटेनी रोग, ठीक है। जो अब की बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इस प्रकार का रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, और अब की बार जेट में भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया था मेटाबॉलिज्म टाइप का, ठीक है ना। तो वो पशुपालन में आया था, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो मैग्नीशियम की कमी से क्या हो जाता है? ग्रास टिटेनी रोग हो जाता है पशुओं में। चलो हाइपोमैग्नीशिया भी लिखा मिल सकता है। मैग्नीशियम की कमी को क्या दर्शाएंगे? हाइपोमैग्नीशिया, हाइपोमैग्नीशिया, ओके। चलो ये अपने पास 3 स्टार क्वेश्चन आ गया बच्चों। फूल गोभी का क्या हो गया? ब्राउनिंग या भूरापन, ब्राउनिंग। अब आप देखो बच्चों ब्राउनिंग, ठीक है ना। ब्राउनिंग किसका है? बोरोन की कमी के कारण। किसका है बच्चों? फूल गोभी का है। और वहीं दिया जाए ब्रोंजिंग से अब आप कहूँ सर ब्रोंजिंग में जिंक दिखाई दे रहा है, तो जिंक की कमी के कारण होता है। ये किस में होता है बच्चों? अमरूद में होता है। किस में होता है? अमरूद का प्रमुख होता है, ओके। तो इस प्रकार आपको बताया था। वहीं अपनी जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ फ्रूट क्रॉप की भी आपको लेक्चर दे रखा है, तो वो भी देखें आप। चलो तो यहाँ पर देखो ब्राउनिंग भूरापन इस प्रकार का हो जाता है। ये अपने पास आप पहचान कर बता सकते हैं कि सर क्लोरोसिस हो गया, ओके। बोरॉन की कमी के कारण होता है, तो ये 3 स्टार डिजीज था, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये बच्चों क्या था? डिसऑर्डर था, तो आपको ध्यान रखना होगा। चलो अब अपने पास देखो फूल गोभी में फजीनेस में बच्चों इस प्रकार का, यानी कि रेशा सा बन जाता है। फूल गोभी में क्या? रेशा बन जाता है, फजीनेस। देर से तुड़ाई करने पर इस प्रकार की समस्या आती है, फजीनेस, ओके। लेट हार्वेस्टिंग। अब अपने पास नेक्स्ट पत्ता गोभी में बोल्टिंग और भी बच्चों किस में पाई जाती है? और प्याज में पाई जाती है। बोल्टिंग का संबंध और किससे रहता है? प्याज से रहता है। चलो बोल्टिंग यहाँ देखो इस प्रकार का, यानी कि इसमें अपने पास क्या होता है? हेड होता है ना। फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग क्या होता है बच्चों? खाया जाने वाला भाग क्या होता है? हेड होता है। तो हेड बनने से देखो पत्ता गोभी में हेड बनने से पहले बीज हेतु डंठल निकलना, इस प्रकार के डंठल बन जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? बोल्टिंग कहेंगे। ये किसके कारण होता है बच्चों? जल्दी बुआई व अधिक गर्मी या अधिक तापमान के कारण होता है। जल्दी बुआई कर देती हैं तो हो जाता है, या अधिक तापमान हो जाता है तो उसके कारण हो जाता है। अब अपने पास बच्चों गाजर के कार्य के विकार, तो अपने पास गाजर का स्प्लिटिंग, यानी कि गाजर का फटना स्प्लिटिंग। तो इसमें बच्चों इस प्रकार की देखो गाजरें फट जाती है, ठीक है ना। ये देखो डिसऑर्डर, तो ये बोरॉन की कमी के कारण फटना ज़्यादातर देखो, यानी कि फलों में दिया जाए चाहे आपका वेजिटेबल में, बोरॉन की कमी के कारण फ्रूट क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। फिर अपने पास मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि गाजर की क्रॉप का इम्पोर्टेंट देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट रहता है कैविटी स्पॉट। क्या रहता है बच्चों? कैविटी स्पॉट। किस प्रकार याद करेंगे? देखो कैविटी में आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? हमारे को Ca दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? Ca। तो यानी कि ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी और प्लस में पोटेशियम की अधिकता के कारण, याद रखना बच्चों, पोटेशियम की अधिकता के कारण, ठीक है ना। ये किस में बच्चों? अपने पास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 का एग्जाम था ना, 12 की वैकेंसी थी, उसमें आया था। चलो
कैविटी स्पॉट, सर इस प्रकार के धब्बे बन जाते हैं क्या? हाँ बच्चों इस प्रकार के, सर ये तो हमने देखे हैं ना, कई बार देख लिए। हाँ तो बच्चों ध्यान रखना ये किसके सिम्टम है? कैविटी स्पॉट के हैं। किसके कारण? कैल्शियम की कमी व पोटास की अधिकता। यह गाजर का क्या रहता है बच्चों? मुख्य दैहिक विकार होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है और प्लस में पोटेशियम की अधिकता के कारण होता है, पोटेशियम की अधिकता के कारण होता है। चलो गाजर का फोर्किंग, फोर्किंग बच्चों यदि अपने पास हार्ड पान यानी कि कठोर परत है, मृदा के अंदर कठोर परत है तो वहाँ बन जाती है इस प्रकार की। देखो यानी कि छोटी छोटी 2-3 जड़ें बन जाना, प्रॉपर आकार ग्रहण न कर पाना, तो कठोर मृदा के कारण होता है। या अपनी कच्ची गोबर का खाद जो पूर्ण रूप से सड़कर तैयार नहीं हुई हो उसका यदि यूज कर लेते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं रहती है। कच्ची गोबर की खाद से ये समस्या हो जाती है। समझ में आ गई बात? ओके चलो फिर अपने पास देखो गाजर का पिथीनेस, गाजर का पिथीनेस बच्चों वैसे तो मेनली क्या रहता है? पिथीनेस मूली का होता है, मूली का पिथीनेस होता है, परंतु यदि देर से होता है तो अपने पास यहाँ देखो देर से कटाई करने पर गाजर में व मूली दोनों में ही पिथीनेस बन जाता है, परंतु मेन डिसऑर्डर पिथीनेस किसका है? मूली का होता है। और एक मूली में अपने पास डिसऑर्डर की बात करें तो आकाशीनी, आकाशीनी डिसऑर्डर किसका है बच्चों? मूली का है, जो किसके कारण होता है? बोरोन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? बोरोन की कमी के कारण। चलो अब नेक्स्ट बात करें प्याज के प्रमुख कार्य के विकार, प्याज के प्रमुख कार्य के विकार। बोल्टिंग, देखो बोल्टिंग सर अभी अपने पढ़कर आए थे तो बच्चों किससे पढ़कर आए थे? प्याज से, सॉरी प्याज नहीं पत्ता गोभी से। किससे पढ़कर आए थे? पत्ता गोभी से, केबेज से, ठीक है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी में भी बोल्टिंग का संबंध था। हाँ सर क्या था? पत्ता गोभी में बच्चों खाया जाने वाला भाग क्या बताया था? हेड बताया था। सर हेड बनने से पहले ही बीज बनने वाले डंठल निकल जाते हैं, हाँ वही क्या था? बोल्टिंग कहलाता था। अभी यहाँ बोल्टिंग में बच्चों क्या होगा? प्याज, तो यहाँ प्याज की रोपाई के बाद असमय फूल आ जाते हैं, असमय क्या आ जाती है? फूल आ जाते हैं, जब उनको आना ही नहीं चाहिए था या उनके लिए सूटेबल टाइम भी नहीं है, तो उस टाइम यदि क्या फूल आ जाएंगे तो वो बोल्टिंग की समस्या कहलाती है। जल्दी बुआई करनी चाहिए, ओके, अधिक तापांतरण के कारण हो जाता है, अधिक तापमान के कारण फूल जल्दी आ जाते हैं क्रॉप में, तो ये देखो बोल्टिंग इस प्रकार की होती है। चलो अब बात करें स्प्राउटिंग, फुटान। प्याज और आलू में एक समस्या रहती है ना कि ये सही टाइम आते यानी कि इनके लिए सूटेबल टाइम आते ये क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं, जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग या फुटान। चाहे इनको मृदा में लगाएं चाहे ना लगाएं, ये नमी ग्रहण करके स्प्राउट हो जाते हैं। तो ये देखो इस प्रकार के आपने देखा होगा कि घरों में इस प्रकार के क्या सर्दियों के टाइम में स्प्राउटिंग हो जाती है। तो ये बच्चों इसके लिए नियंत्रण क्या है? मैलिक हाइड्रोजाइड का @ क्या 2000 से 2500 ppm का छिड़काव करते हैं, ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए mH। चलो अब बात करें मिर्च में, तो मिर्च में भी आपको बताया था सर ये क्या है? ये बच्चों ब्लोजम एंड रोट है। क्या है? ब्लोजम एंड रोट है, बेर डिसऑर्डर है बच्चों। तो ब्लोजम एंड डिसऑर्डर का संबंध किससे बच्चों? अपने पास मिर्च से हो गया, टमाटर से हो गया, और आपको किस में बताया था? अंगूर में भी बताया था, ओके सर। किसके कारण रहेगा? अधिक नाइट्रोजन के कारण होता है, पानी की कमी के कारण हो सकता है। चलो फिर नेक्स्ट बच्चों फ्रॉग आई स्पॉट। फ्रॉग आई स्पॉट का संबंध यदि अन्य क्रॉप से देखा जाए तो बच्चों सोयाबीन में भी होता है। यदि एग्रोनॉमी की फसल देखेंगे तो सोयाबीन में भी फ्रॉग आई स्पॉट डिसऑर्डर नहीं कह सकते, वहाँ रोग होगा। तो यह फ्रॉग आई स्पॉट, इसमें देखो पत्तियों पर फ्रॉग, फ्रॉग यानी कि मेंढक की तरह आंखें हो जाती है, ओके। तो ये इस प्रकार का डिसऑर्डर होता है फ्रॉग आई स्पॉट। फ्रॉग आई, आई क्या होता है? देखो फ्रॉग होता है मेंढक, आई हो गया आंख, स्पॉट धब्बे, यानी कि मेंढक की आंख के तरीके के धब्बे हो जाते हैं पत्तियों पर। चलो अब इम्पोर्टेंट दे रहा हूं बच्चों, ये खीरा का पीलो रोग। देखो पीलो डिसऑर्डर, पीलो डिसऑर्डर डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस क्रॉप का होता है। पीलो डिसऑर्डर बच्चों किसका होता है? पीलो होता है खीरा का। किसके कारण होता है? तो ये बच्चों कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इस प्रकार का क्या हो जाते हैं बच्चों? सिम्टम होते हैं इस प्रकार के। पीलो किसका बच्चों? खीरा का, ओके।
चलो जिन बच्चों को देखो कम जो क्लास लगा रहे हैं कंटिन्यू, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि खीरा का बच्चों मेरे को कमेंट करके बताएं इसका क्या बॉटनिकल है। आपके लिए दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करें। ओके, देख रहा हूँ कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना आपको याद हो रहा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को नोट करें। बॉटनिकल नेम इसका कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलो, चुकंदर का आंतरिक भूरा रोग इंटरनल ब्राउनिंग या इंटरनल दिया जाता है। तो आंतरिक भूरा रोग बच्चों किसके कारण होता है? बोरोन की कमी के कारण हो जाता है। ये इस प्रकार का हो जाता है। क्या बच्चों? चुकंदर। ओके, शुगर बीट। बीटा वल्गेरिस रहता है बच्चों। चिनोपोडियसिस का क्या रहता है? फूल रहता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। देखो आपके लिए मोटिवेशनल कोट्स क्या हैं? तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई ले नहीं सकता। तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई ले नहीं सकता। अगर भरोसा है रब पर तो तुझे वह भी मिल जाएगा जो वो तेरा हो नहीं सकता। ठीक है, जो वो तेरा हो नहीं सकता। तो बच्चों खूब मेहनत करें, रब पर भरोसा रखें, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया होगा। यदि नहीं बताए हैं, जो बच्चे नए हैं तो बता देता हूँ बच्चों, मेहनत करने पर विश्वास रखो, मेहनत करने पर विश्वास रखो, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो आपकी सब मेहनत हमेशा रंग लाएगी। हो सकता है थोड़ा सा वक्त लग जाए, परंतु आप हमारे साथ मेहनत करते रहें, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चलो, आज का लेक्चर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसी के साथ बच्चों अपने पास क्या हो गया? ओलेरीकल्चर के ये सभी लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। तो इतना आप पढ़ें, शानदार नोट्स मेंटेन करें। अब आगे देखते हैं बच्चों कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। थैंक यू।